हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। अगर कोई इंसान रातों रात अगर अमीर बन सकता है तो रातों रात इंसान कंगाल भी हो सकता है। और ये बात अमेरिका में बिल वांग नाम के इन्वेस्टर के मामले में एकदम फिट बैठती है। Bill Huang was arrested. Also with CBS's sophisticated strategy. It was fraud. What do we know right now about, I guess, what he's saying? You know, on one hand, you have separate investigations going on that do involve the banks, but on the other hand, you have on $100 million bonds. The trading scheme involving Chinese bank stocks. आज एक ऐसे इन्वेस्टर की कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं जिसने अंधा पैसा कमाया, वो भी मात्र कुछ ही टाइम में, और इतना कि उनकी गिनती अमेरिका के रिचेस्ट लोगों में होने लगी। लेकिन उनकी एक छोटी सी गलती ने सिर्फ 2 दिन के भीतर उसे भिखारी बना दिया। उन्होंने सिर्फ 2 दिनों के अंदर 1.5 लाख करोड़ गंवा दिए। फिर भी इन्हें अफसोस नहीं है। और हम और आप अगर 1 या 2 ट्रेड में 1000 रुपए भी गंवा देते हैं तो ऐसा लगने लगता है जैसे सब कुछ लूट गया है, बर्बाद हो गए हैं। लेकिन इस शख्स के केस में ऐसा नहीं है। काफ़ी उतार चढ़ाव के बाद भी ये चीज़ों से कभी टूटा नहीं। तो आज की वीडियो में हम इसी लॉस और बिल वांग के बारे में जानेंगे, इनके वो दिन में हुए लॉस के बारे में जानेंगे और बाउंस बैक के बारे में जानेंगे। तो क्या आप तैयार हैं इस अमेजिंग स्टोरी के लिए? क्योंकि ये भी आपकी ज़िंदगी में वो हौसला, वो मोटिवेशन ला सकता है जो हर एक ट्रेडर के लाइफ में होना चाहिए। क्योंकि हम लोग 1000-2000 के लॉस के बाद इतना टूट जाते हैं, इतना घबरा जाते हैं कि हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है और हम बहुत सारे गलत डिसीजन लेके सिर्फ उस 1000-2000 के चक्कर में फिर लाखों का नुकसान करते हैं। तो इन चीज़ों को अगर हम समझें तो हमारी लाइफ बहुत आसान होगी और चाहे बिजनेस हो या स्टॉक मार्केट, दोनों जगह सक्सेस ले सकते हैं। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन हिट कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे जब भी मैं लाइव आता हूं, वीडियो अपलोड होती है तो आप उसका फ़ायदा लेंगे, सीखेंगे और कमाएंगे। अब मैं आपको बताने वाला हूँ फिजडम के बारे में, जो एक वेल्थ क्रिएशन प्लेटफॉर्म है और आपको ट्रेडिंग के कई सारे ऑप्शन प्रोवाइड कराता है, जैसे स्टॉक्स, IPO, FNO, NSP, SGBs आदि। इसका बेस्ट पार्ट है कि आप मोबाइल ऐप, वेब, सुपर ट्रेड टर्मिनल, कॉल एंड ट्रेड कहीं से भी ट्रेड कर सकते हैं। ये ऐप का देश के 15 बैंकों से पार्टनरशिप है, जिसमें PSU बैंक, प्राइवेट बैंक शामिल हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए तो इंडियन बैंक, यूको बैंक, सिटी यूनियन बैंक, PNB आदि। इनके साथ ट्रेड करके आप काफ़ी हद तक ब्रोकरेज चार्ज से बच सकते हैं। एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि आप दिन में 2 ट्रेड कर रहे हैं, पर ट्रेड 40 रुपये ब्रोकरेज दे रहे हैं और साल में अप्रॉक्स 21,000 रुपये पे करेंगे। जबकि फिजडम में आपको यही फैसिलिटी मिलेगी सिर्फ 9,999 में। आपका आधा पैसा बच गया। इनके कई सब्सक्रिप्शन प्लान हैं, इनमें आपको मल्टीपल बेनिफिट मिल जाएंगे, जैसे स्टॉक प्लस रिपोर्ट, स्टॉक ट्रेड टर्मिनल, वर्चुअल डीलर सपोर्ट एक्स्ट्रा, ये सारी आपको यहाँ पर फैसिलिटी मिल जाएगी। अभी इनका ये ऑफ़र भी चल रहा है, आप इनके साथ फ्री अकाउंट ओपन कर सकते हैं इन्वेस्ट नाउ कोड यूज़ करके। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए अभी डाउनलोड करिए। और इस ऐप को आप प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से भी ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं तो रिलेट कर पाएंगे, हम इनको छू पाएंगे। बिल वांग का जन्म साउथ कोरिया में हुआ था। 1982 में हाई स्कूल छात्र के तौर पर लास वेगास गए थे। उनकी पहली नौकरी कुक के तौर पे मैकडोनाल्ड में लगी थी। ध्यान से, 1 साल के अंदर वांग के पिता की मौत हो गई, वांग और उनकी माँ। इसके बाद लॉस एंजलिस चले गए। यहाँ इन्होंने UCLA से इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की। लेकिन पास स्थित सेंटा मोनिका, हॉलीवुड और बेवली हिल्स के एक्साइटमेंट के चलते इनका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। वो मुश्किल से ग्रेजुएट हो सके और फिर पीटर वर्क्स की क्रैग मेलन यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री हासिल की। इन्होंने 6 साल न्यूयॉर्क में एक साउथ कोरियन फाइनेंशियल सर्विस कंपनी में काम किया। इसके बाद उन्हें फेमस स्टॉक इन्वेस्टर जूलियन रॉबर्टसन के इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की भी जॉब मिली। उस समय टाइगर मैनेजमेंट नाम का एक हेज फंड काफ़ी पॉपुलर था, जो कि रॉबर्टसन का ही एक पार्ट था। 2000 में रॉबर्टसन ने इसे बंद कर दिया था। इसके बंद करते ही वांग ने खुद का एक हेज फंड टाइगर एशिया के नाम से स्टार्ट किया, जो कि बहुत तेजी से ग्रो हुआ। वांग के इस फर्म का पूरा फोकस एशियन स्टॉक पर था और जल्द ही सक्सेस के रास्ते पर आ गया। वांग साउथ कोरिया, जापान, चीन आदि के शेयर पर बड़ा दाव लगाते थे। इसके लिए वो उधार लिए पैसों का इस्तेमाल करते थे और वो हर किसी से कहते थे कि वो अपना समय 3 चीज़ों में इक्वली डिवाइड करना पसंद करते हैं। पहला परिवार, दूसरा बिजनेस और तीसरा डोनेशन। वांग एक बहुत ही धार्मिक इंसान थे और इसका
सबूत है कि वांग ने न्यूयॉर्क में ग्रेस एंड मर्सी फाउंडेशन की स्थापना की। ये बाइबल रीडिंग और रिलीजियन बुक क्लब को स्पॉन्सर करती है। शुरुआत में ये $7 करोड़ वाली फाउंडेशन थी, लेकिन 10 साल के अंदर ही ग्रो करके $50 करोड़ एसेट वाली बन गई। वांग की ये फाउंडेशन क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन को करोड़ों डॉलर दान कर चुकी है। इन्होंने 2019 में एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं भगवान के शब्द और होली शॉल की शक्ति के अनुसार इन्वेस्ट करने की कोशिश करता हूँ, और एक तरह से ये इन्वेस्टमेंट का एक निडर तरीका है। मैं मौत या पैसे से नहीं डरता। ये अपने इस सिद्धांत को हर हाल में फॉलो करते हैं। यहाँ तक तो सब ठीक था, अब वही होने वाला था जिसका इन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था। 2008 में टाइगर एशिया ने उस वक्त पूंजी गंवा दी जब इन्वेस्टमेंट बैंक लेहमन ब्रदर्स ने बैंकरप्सी के लिए अर्जी दी। वांग पर इनसाइडर ट्रेडिंग की भी जांच चली, जिसमें 2012 में उनके और अमेरिकी सिक्योरिटी रेगुलेटर के बीच एक सिविल सेटलमेंट हुआ। वांग पर $4.4 करोड़ का जुर्माना लगा। इसी साल टाइगर एशिया को उसी जांच में फेडरल इनसाइडर ट्रेडिंग चार्ज का दोषी माना गया। उसे इन्वेस्टर के पैसे वापस देने पड़े। वांग पर कम से कम 5 साल के लिए पब्लिक मनी मैनेज करने पर रोक लगा दिया, जिसके कारण इसकी टाइगर एशिया बंद हो गई। टाइगर एशिया को बंद करने के बाद 2013 में वांग ने आर्चियोस को शुरू किया। ये भी हेज फंड की तरह है जो अमेरिकी और एशियाई स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन आज भी इनके एसेट पूरी तरीके से वांग और उनके परिवार के कुछ सदस्य की निजी संपत्ति से बने हुए हैं। टाइगर एशिया को उधार देने वाली गोल्डमैन सैक्स से शुरुआत हुई। आर्चियोस के साथ डील करने से इनकार कर दिया था। इसी तरीके से जेपी मॉर्गन ने भी भैया किनारा कर लिया था। क्यों? क्योंकि भैया दाग था पुराना, लेकिन कंपनी जब ग्रोथ हुई $10 अरब की वैल्यू हो गई, तो 2020 में गोल्डमैन सैक्स प्राइम ब्रोकर बन गए। इनका क्रेडिट स्विस, मॉर्गन स्टैनले भी जुड़ गए, नोमुरा भी जुड़ गए। अब शुरू होती है असली बर्बादी की कहानी, यानी वो बर्बादी नहीं थी, बर्बादी तो अब शुरू होती है। मैं हमेशा कहता हूँ लाइफ उतार चढ़ाव से बढ़ा हुआ है, लेकिन जो इंसान जीतता है वो गिर के जो उठता है वो हमेशा आगे बढ़ता है। अब वापस से गिरने की स्टोरी जानते हैं। तो अब शुरू होती है इनकी असली बर्बादी की कहानी। वांग ने वॉल स्ट्रीट बैंकों से अरबों डॉलर उधार लिए ताकि कुछ अमेरिकी और चाइनीज स्टॉक में एक बड़ी पोजीशन हासिल कर सके, और मात्र कुछ ही महीनों में वांग के पास वायोकॉम सीबीएस के $20 अरब के शेयर थे, जिसके चलते वायोकॉम सीबीएस में सिंगल बेस पर सबसे बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी शेयर होल्डर बन गए उस टाइम पर। लेकिन आखिर में पासा पलट गया, इसके शेयर तेजी से टूटे। बैंक वांग की कंपनी में अपना पैसा वापस मांगने लग गई। जब उनकी कंपनी आर्चियोस बैंकों की उधारी नहीं चुका सकी तो बैंकों ने कंपनियों के एसेट सीज कर दिए और उन्हें बेच दिया। लगभग एक ही रात में वांग की संपत्ति यानी एसेट घट गई। वॉल स्ट्रीट के हिस्टोरियन चार्ल्स जिस्ट का कहना है कि आर्चियोस बैंकों की मदद से रेगुलेटर से अपनी पहचान छुपाने में कैपेबल थी। और आपको बता दें कि इस तरह की ट्रेडिंग को शैडो ट्रेडिंग भी कहते हैं। ये शैडो ट्रेडिंग का बेस्ट एग्जांपल है। अगर आप पूरे मामले को गौर से देखें तो ये मामला पिछले कई सालों से चला आ रहा है। वीक रेगुलेटरीज एनवायरनमेंट की तरफ से संकेत करता है। ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है कि इंडिया में ही नहीं बल्कि यूएसए जैसे डेवलप्ड देश में भी इस तरह की चीजें हैं। साथ ही वांग की बर्बादी का मेन कारण जो था उसमें से एक ये भी था कि डाइवर्सिफिकेशन की कमी। इन्होंने अपना सारा पैसा एक ही कंपनी यानी वाईकॉम सीबीएस में डाल दिया। इसलिए मैं हमेशा बात करता हूं कि हम कभी भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखना चाहिए, ना कि किसी एक में सारा पैसा डाल देना चाहिए। एक अच्छी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो कैसी बनाई जाती है उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, उसको जरूर देखें। और इस स्टोरी में इतना ही। आई होप आप इससे समझ पाए होंगे कि एक तो न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग हर जगह चलती है, सिर्फ हमारे इंडिया में नहीं है। दूसरा, कॉन्फिडेंस होना सही है। ओवर कॉन्फिडेंस में एक जगह सारे पैसा लगा देना वो अति की पराकाष्ठा है, जिसमें इस इंसान ने भी पैसा लगाया। और किस तरीके से इंसान अपने उतार चढ़ाव से, अपनी गलतियों से बर्बाद होता है, वो एक बिग लर्निंग है। तो वहां पे मेरा मानना है कि अगर हम इन चीज़ों को पढ़ते हैं, जानते हैं और इसका कुछ भी हिस्सा हम अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं तो एटलीस्ट हम ये गलतियां अपने पोर्टफोलियो में नहीं कर पाएंगे। तो आई होप आप इससे सीखें, कमाएं, लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि सीखेगा इंडिया तो कमाएगा इंडिया। तो कैसी लगी स्टोरी? कौन से ऐसे और ट्रेडर हैं जिनकी स्टोरी आपको सुनना है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।